वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये लेसन नंबर 13 का जो दूसरा चौथा पैराग्राफ है। यहाँ से द किंग सा द कैमल एंड सेड, यहाँ से पढ़नी, ठीक है। The king saw the camel and said, "The camel is a strange animal indeed. It has such a long neck and hump on its back. I wonder why God has created such a strange and ugly animal." Thus Tenali got the chance for which he had been waiting for a long time. As always, he was ready with his witty reply. He said, "Your Majesty, I think that the camel was a king in its previous birth. He might have promised someone that he would give him a town and forgotten about his promise. Hence, God must have turned the king into this ugly animal as a punishment." Then the king realized that by saying so Tenali Raman had reminded him of the words he had not kept. The king returned to his palace and ordered his accountant to make arrangements arrangements for gifting a town to Tenali Raman. Thus the arrangements for the same were carried out at once. Tenali Raman thanked the king and went away. Once again his wit and intelligence had benefited him. अजीज तलबा, ये इबारत थी। आइए अब हम इसका तर्जुमा देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, उसके बाद में फिर तर्जुमा देखते हैं। मीनिंग देखिए, द किंग सा द कैमल। किंग किसे कहते हैं? राजा को। सी का सेकंड फॉर्म है सा। किंग राजा को कहते हैं और सी का सेकंड फॉर्म है सा, माने देखना। कैमल ऊंट। टेना इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज कल आ चुका है। एनिमल इंडीड, यकीनन। इन है सच एनिमल। लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन। हम्प, कुबड़। आई वंडर्ड व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड, क्रिएट बनाना, क्रिएटेड बनाया। अगली, हाँ, अगली माने होता बदसूरत। Thus Tenali got the chance for which he had. दस के माने इस तरह। टेनाली गॉट द चांस, मौका। टू वेट के माने होता है इंतजार करना। लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त से, लंबे जमाने से। ऑलवेज, हमेशा। विटी, रिप्लाई। हाजिर, क्या अक्लमंद जवाबी। हाजिर जवाबी, विटी रिप्लाई, हाजिर जवाबी। योर मजेस्टी, योर मजेस्टी ये दरबारी एक लक़ब है जिसको दरबारी लोग राजा को डायरेक्ट बात करते वक्त, मुखातब करते वक्त ये कहते थे, योर मजेस्टी, जहां पनाह। प्रीवियस बर्थ, अपने अगले जन्म में, बीते हुए जन्म में। प्रॉमिस्ड, वादा किया। पनिशमेंट, बतौर सजा। देन द किंग रियलाइज, रियलाइज महसूस किया, एहसास हुआ। बाय सेइंग सो, इतना कहकर।
रिमाइंड माने याद दिलाना, रिमाइंडेड याद दिलाया। द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, पैलेस कहते हैं महल को, दरबार को। अकाउंटेंट मुहासिब, अरेंजमेंट्स इंतजामात, अरेंजमेंट्स किसे कहते हैं? इंतजामात। टू गिफ्ट हदिया देने का, अरेंजमेंट्स इंतजामात, टू गिफ्ट्स हदिया देने के लिए, टाउन शहर। थैंक्ड शुक्रिया अदा किया। इंटेलिजेंस जहानत, बेनिफिटेड हिम से नफा पहुंचाया। देखते हैं अब तर्जुमा इसका। देखिए, द किंग सा द कैमल एंड सेड, ठीक है। द किंग सा द कैमल, ये क्या हुआ था ना कि जब विजयनगर में अरब ताजिर आया था अपने ऊंट लेकर के, तो ये चूंकि हिंदुस्तान में एक अजीब ये जानवर यहाँ पे पाया नहीं जाता, अरब में पाया जाता है साहिली रेतीले इलाकों में। तो जब ये ऊंट दरबार में आया विजयनगर बादशाह के, तो सब लोग दौड़े उसको देखने के लिए। राजा और तेनालीरामन भी उसे देखने गए। तो अब राजा ने जब देखा तो क्या कहा? द किंग सा द कैमल एंड सेड, राजा ने ऊंट को देखा और कहा, द कैमल इज अ स्ट्रेंज एनिमल इंडीड, इंडीड यकीनन ऊंट एक अजीब व गरीब जानवर है, एक अनोखा जानवर है। इट हैज सच अ लॉन्ग नेक, इसकी इतनी लंबी गर्दन है, एंड हम्प और कुबड़ है, ऑन इट्स बैक, इसके पीठ पर, इसके इतनी लंबी गर्दन और पीठ पर कुबड़ है। आई वंडर वाई गॉड हैज, मैं हैरान हूं कि क्यों खुदा ने क्रिएटेड बनाया है, सच अ स्ट्रेंज, इस तरीके का अजीब व गरीब, एंड अगली एनिमल और बदसूरत जानवर। मैं हैरान हूं कि खुदा ने इस तरीके का अजीब व गरीब, अनोखा और बदसूरत जानवर बनाया है। दस इस तरीके से तेनाली गॉट द चांस, तेनाली को मौका मिल गया। फॉर विच, उसका, ही हैड बीन वेटिंग, जिसका वो इंतजार कर रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। इस तरीके से तेनाली को वो मौका मिल गया जिस मौके की तलाश में वो लंबे समय से था, लंबे वक्त से था। एज ऑलवेज ही वॉज रेडी विथ हिज विटी रिप्लाई, जैसा कि हमेशा वो अपनी हाजिर जवाबी के साथ तैयार रहता था। ही सेड, वो बोला, योर मजेस्टी, जहां पनाह, बादशाह सलामत। आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट द कैमल वाज अ किंग, कि ऊंट एक राजा था। इन इट्स प्रीवियस बर्थ, अपने पिछले जन्म में, गुजरे हुए जन्म में वो एक राजा था। ही माइट हैव प्रोमिस्ड, उसने कोई वादा किया होगा। समवन, किसी से, उसने किसी से कोई वादा किया होगा। दैट ही वुड गिव हिम अ टाउन, कि वो उसे एक शहर देगा। एंड फॉरगॉटन अबाउट हिज प्रॉमिस, और फिर अपने वादे को भूल गया होगा। मेरा ख्याल है कि उसने किसी से वादा किया होगा एक शहर देने का, और फिर वो अपने वादे को भूल गया होगा, इसलिए अल्लाह ने इसे इस तरह बना दिया है। हेंस गॉड मस्ट, इसीलिए अल्लाह ने हैव टर्न्ड द किंग, इस राजा को बदल दिया है, इनटू दिस अगली एनिमल, इस बदसूरत जानवर की शक्ल में, एज अ पनिशमेंट, बतौर सजा इस बदसूरत जानवर की शक्ल में उस राजा को अल्लाह ने क्या है, बदल दिया है, बना दिया है। उस राजा को अल्लाह ने बतौर सजा इस बदसूरत जानवर की शक्ल में कर दिया है। देन द किंग रियलाइज्ड, तब राजा को एहसास हुआ, तब बादशाह को एहसास हुआ कि
बाई सेइंग सो तेनाली रमन ने ऐसा कह करके हैड रिमाइंडेड हिम, उसको याद दिला दिया है द वर्ड्स ही हैड नॉट केप्ट, उस वादे को जिसे उसने पूरा नहीं किया है। तब राजा को एहसास हुआ कि तेनाली रामन ने ऐसा कह करके उसे याद दिला दिया है उस वादे को, उन वादों को जिसको उसने पूरा नहीं किया है। द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, राजा अपने महल को वापस हुए। एंड ऑर्डर्ड, और हुक्म दिया हिज अकाउंटेंट, अपने मुहासिब को यानी अपने मुनीम को, अपने वकील को, क्लर्क को, टू मेक अरेंजमेंट्स की इंतजामात करें, फॉर गिफ्टिंग अ टाउन, एक शहर देने के लिए, अरेंजमेंट्स के इंतजामात करें, फॉर गिफ्टिंग अ टाउन टू तेनाली रामन, तेनाली राम को एक शहर बतौर तोहफा देने के लिए, तोहफा में देने के लिए एक शहर तेनाली रामन को तोहफे में देने के लिए इंतजामात करें। 10 इस तरीके से इंतजामात, द अरेंजमेंट्स फॉर द सेम, वैसा ही इंतजामात हुआ, वर कैरिड आउट एट वंस, एक ही वक्त में, उसी वक्त उसी तरीके का इंतजामात हुआ या इंतजामात किए गए। तेनाली रामन थैंक द किंग, तेनाली रामन ने राजा का शुक्रिया अदा किया। एंड वेंट अवे, और चला गया। तेनाली रामन ने राजा का शुक्रिया अदा किया और चला गया। वंस अगेन, एक मर्तबा फिर, हिज विट, उसकी अक्लमंदी, एंड इंटेलिजेंस, और उसकी दहानत ने, हैड बेनिफिटेड हिम, उसे नफा पहुंचाया। एक मर्तबा फिर उसकी अक्लमंदी और उसकी दहानत ने उसे नफा पहुंचाया। अजीज तलबा, ये कहानी थी और ये एक स्टोरी थी। आपका जो सबक है द कैमल्स हम्प, लेसन नंबर 13, ये इसके तहत ये कहानी आई है जिसे आपने पढ़ा है। इसे बार बार पढ़िए, याद कीजिए और होमवर्क अपना करते रहिए। राइटिंग बनाने वाला जो है, राइटिंग बनाते रहिए। इस सबक को याद कीजिए, मीनिंग जो बताई गई हैं उनको याद कीजिए, और फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में इस सबक की एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।